नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो बैटल में मेटल, इसमें आपका स्वागत है। ये शो इसलिए, और इस शो का नाम ये हमने इसलिए दिया है कि युद्ध में मेटल मार्केट का मूड माहौल कैसा है। जो बैटल चल रहा है अभी, उसमें मेटल मार्केट में क्या हलचल है, क्या एक्शन है, मेटल मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और ओवरऑल सिचुएशन मेटल मार्केट को लेकर है क्या, डिमांड सप्लाई कैसी है, आने वाले वक्त में प्राइस कैसा रहने वाला है, इसी पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग अग्रवाल साहब, जो कि सीईओ हैं पॉलीकैब के। हमारे साथ हैं सुशील कोठारी, प्रेसिडेंट बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के। हमारे साथ हैं अजय केडिया, एमडी केडिया कमोडिटीज़ के। और हमारे साथ हैं कुणाल शाह, निर्मल बंग के। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अनुराग जी आपसे होगा। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच, आप जरा बताइए कि कितना इम्पैक्ट ओवरऑल मेटल मार्केट पर आया है सर। मेटल मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहा है इस ड्यूरेशन में। ये न्यूज़ के कारण हम देखते हैं कि हॉर्मूज बंद होने की न्यूज़ आती है, फिर कभी खुलने की न्यूज़ आती है, तो इससे भी इम्पैक्ट आता है और मेटल ऊपर नीचे हो रहा है इसके कारण भी। पर ओवरऑल अगर मैं बात करता हूँ तो मेटल की डिमांड ग्लोबली बढ़ रही है। बढ़ने के कारण प्राइस तो ऊपर ऊपर के ट्रेंड में ही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट प्राइस में तेज़ी के तौर पे हुआ है अनुराग जी? बिल्कुल 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 तेजी के तौर पे हुआ है हम्म कि डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं। काफ़ी सारी माइंस पे इफेक्ट हुआ है। कुछ 2-3 माइंस बंद, कॉपर की पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं तो उसके कारण 30-40% का लास्ट हम जब देख रहे हैं 2030 तक की डिमांड जो देख रहे हैं, 30 से 40% की डिमांड बढ़ने वाली है। वो ईवी के कारण हो, चाहे डेटा सेंटर्स के कारण हो, बहुत सारे डिमांड ड्राइवर्स आ गए हैं जिसके कारण डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं माइनिंग में। तो ये आप कह रहे हैं कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई पर इम्पैक्ट है, तो उसका असर हम प्राइस के ऊपर भी देख पा रहे हैं। अब जरा मैं अजय जी, अब मैं एक एक करके अलग अलग मेटल पे बात करना चाह रहा हूँ। जरा कॉपर से शुरुआत करते हैं। कॉपर में आप देखिए फरवरी के महीने में कॉपर में 5% के आसपास की तेज़ी आई। एमसीएक्स की बात कर रहा हूँ मैं। मार्च के महीने में 1% नीचे गया भाव, और अप्रैल में 9% कॉपर के दाम बढ़ गए। एलएमई में अगर हम देखें तो एलएमई पर जो डेटा है वो भी कुछ इस तरह से है कि एलएमई में भी हम इसी तरह का एक्शन ऊपर नीचे हमने देखा है। तो अब जरा आप बताइए कि कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार प्रीतम जी। देखिए, सबसे पहले जो आपने टाइटल रखा है बैटल में मेटल, लिटरली एक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक्चुअल में ये बैटल के अंदर मेटल का जो मूव देखा है वो बहुत स्ट्रांग देखा। खास करके सबसे पहले कॉपर की बात करें, उसको अगर मैं वाईटीडी देखता हूँ जनवरी से लेकर अभी तक, तो भाव में आपको दिखाई देगा कि अनचेंज है, 1270 पे ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट है 1480 का हाई लगना। जिस ढंग से हमने देखा मार्केट में जो मोमेंटम बने थे, वो टाइम पे हमने कंसर्न्स की वजह से करीबन 14,500 के आसपास एलएमई पे हाई लगते हुए देखा और 11,500 का एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाया। यहाँ पे हमने देखा पहले ही कॉपर के अंदर सप्लाई डिस्टर्बेंस बना हुआ है। सेकेंडली, पिछले साल से ही हमने देखा यूएस जो टैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी क्रिएट किया था, तो एक पैराडॉक्स ये बना हुआ है कि इन्वेंट्री, चाहे आप लंदन की बात करो, संघाई की बात करो, चाहे यूएस की बात करो, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कॉपर के प्राइजेस के अंदर हमने अच्छी खासी तेजी देखी है। तो यहाँ पे मुझे लगता है एक तो माइन, और दूसरा ये जितना भी ये इन्वेंट्री को लेकर जो टैरिफ वॉर को लेकर जो कंसर्न्स थे, ये बड़े कारण थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो एनर्जी की कॉस्ट बढ़ी है, ये सबसे बड़ा पुश करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमने बीच में एक नैरेटिव ऐसा देखा था कि कॉपर इज अ न्यू गोल्ड, और सबने देखा सोनी में तेजी आ गई, चांदी में आ गई, अब कॉपर में बनेगा, वो एक अलग पार्ट है। बट यहाँ पे सप्लाई इन्वेंट्री का बहुत अच्छा है, लेकिन जिस ढंग से टैरिफ के कंसर्न की वजह से वो माल कहीं पे भी मूव आउट नहीं हो पा रहा है, पहला चीज। दूसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड, हमने पहले 40-50 साल पहले तेल की लड़ाई देखते थे, अब तेल के साथ साथ डिजिटल एज है, तो यूज केस जो इंडस्ट्री में वो बढ़ा है। हालांकि इन्फ्लेशन की वजह से
कहीं ना कहीं कंसर्न है ग्रोथ को लेकर, बट ओवरऑल जैसे ही ये सेटल्ड होगा हाँ। इमीडिएटली कॉपर में मुझे लगता है $16,500 तक का लेवल दिखा सकता है। हाँ। 11,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर निकल के आ रहा है। राइट सर, राइट। कुणाल जी, आपका व्यू सर कॉपर पे? देखिए, कॉपर अभी जो उसके मेरिट पे बहुत तेजी है इसमें, क्योंकि सबसे पहले दो दो चीज देखनी चाहिए। एक तो जो एनवायरनमेंट है अभी वर्ल्ड में, वो मेटल्स के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो मेरे हिसाब से वी आर राइट नाउ इन अ स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट, और यहाँ पे कमोडिटी के प्राइस में है छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल व्यू है वो सपोर्टिव है, और स्ट्रक्चरली ध्यान तेजी का है। ऐसे टाइम में जहाँ पे सब एआई डेटा सेंटर और क्लीन एनर्जी का जो ग्रोथ चालू है, ऐसे टाइम पे माइनिंग सप्लाई कंस्ट्रेंट है और स्मेल्टिंग कैपेसिटी कम हो रही है। सो अभी तो जो नया डेवलपमेंट आया है, जो चाइना ने सल्फ्यूरिक एसिड के एक्सपोर्ट को ओके, बैन कर दिया है, परफेक्ट। तो उसके कारण अभी हाँ। प्रॉब्लम ये होगा कि वहां पे और स्मेल्टर्स को और दिक्कतें होगी। राइट। पहले स्मेल्टर्स एक्सपोर्ट करके पैसा कमा लेते थे। सो मुझे लग रहा है कि कॉपर में उसके मेरिट पे धीरे धीरे करके एलएमई 14,000 $14,500 के आसपास चला जाएगा, और एमसीएक्स पे फिर से कॉपर ओके। 1450 1500 के लेवल टेस्ट करता हुआ 2026 में आपको देखने मिलेगा। राइट, ठीक है। चलिए, हमारे साथ सुशील कोठारी भी हैं, प्रेसिडेंट हैं बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आज का हमारा शो है बैटल में मेटल, मतलब बैटल में मेटल का परफॉर्मेंस कैसा है। तो आप जरा बताइए कि ओवरऑल आपको मेटल का मार्केट कैसा लगा है पूरे बैटल के दौरान? वैसे हम लोग फिजिकल मार्केट से रिलेटेड है, जो एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग कंजम्पशन वगैरह होता है। पिछले दौर में वॉलेटाइल बहुत रहा मार्केट, इससे बहुत चीजें लोगों के लिए भी तकलीफ वाली हो गई कि सडनली ड्रॉप होना और अप होना। बट ओवरऑल व्यू मार्केट का भी डिमांड बहुत अच्छी है। एक इशू जो आ रहा है वो इस वॉर की वजह से हो रहा है, और ऑयल और गैस ये दोनों एक फैक्टर है। ये तो वो फैक्टर के हिसाब से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। दूसरा क्या कि अगर हिंदुस्तान की बात करूं तो इस वक्त क्या होता है कि गर्मी जी, जो मैन पावर है वो थोड़ा अफेक्ट करता है हमारे लिए, तो वो एक रीजन बस थोड़ा सा डाउन है। बाकी ओवरऑल डिमांड बहुत अच्छी है और आगे भी अच्छी लगेगी। परफेक्ट, आपका डिमांड अच्छी है, आगे भी डिमांड अच्छी रहेगी। अब अनुराग जी, चूँकि आपका बहुत डीप एक्सपीरियंस है मेटल मार्केट को लेकर, मैं जानना चाहता हूँ कि इंडियन मेटल मार्केट का सिनेरियो इस वक्त क्या है। स्पेशली अगर मैं कॉपर की बात करूं तो इंडियन कॉपर मार्केट को आप किस तरह से देखते हैं, कितना पोटेंशियल है, डिमांड सप्लाई का सिचुएशन क्या है सर? हाँ, मेरा कहना है कि इंडिया तो नेट इंपोर्टर है कॉपर का। हाँ। तो हमको तो ओर है या जो भी उसके कॉन्सेंट्रेट है, जो भी कुछ है वो लाना ही है बाहर से और यहाँ प्रोसेस करना है। हमारे पास दो स्मेल्टर्स हैं आज की डेट में इंडिया में। 3 मान लीजिए, हिंदुस्तान कॉपर को भी मैं गिनता हूँ तो 3 स्मेल्टर हैं जिसका कैपेसिटी बिकॉज अडानी के आने से काफ़ी बढ़ रहा है। बट सभी को आज को स्मेल्टर में आपके कंसंट्रेट का कमी है, कंसंट्रेट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चैलेंज है। बोली भी अभी थोड़ी देर पहले सुशील जी ने बताया कि स्मेल्टर्स नहीं चल पा रहे हैं बिकॉज टीसीआरसी कम होता जा रहा है, क्योंकि आपको क्रूड नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिल रहा है इसका रॉ मटेरियल फ्रॉम माइंस, तो वो दिक्कत आ रही है। तो इंडिया में भी कन्वर्जन कॉस्ट बिकॉज ऑफ पावर कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, तो वो चैलेंज तो रहेगा ही रहेगा। और डॉलर एप्रिसिएशन के कारण हमको और दिक्कत आ रही है, आती जा रही है, और वो बढ़ती जाएंगी आगे भी। डॉलर हम 98 तक देख चुके हैं, क्या पता 100 तक भी टच हो जाए आगे जाके। तो तकलीफ आने वाली है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। प्राइस में जो सुशील जी ने बोला 14,000 15,000, वी विल बी एबल टू सी दैट प्राइस। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आगे अभी कॉपर में गिरावट की कोई गुंजाइश नहीं है, राइट सर? एक दो गिरावट आएंगी, मतलब छोटी छोटी गिरावटें आएंगी, बट वो सस्टेनेबल नहीं होंगी। अच्छा। जब भी गिरावट आए तो वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है सभी व्यूअर्स के लिए, सभी कंज्यूमर्स के लिए। वो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कहना ये भी है, अभी हमारे पैनलिस्ट ने बोला कि इन्वेंट्री है एक्सचेंजेस पे, पर इन्वेंट्री बहुत स्क्यूड है। अगर आप देखते हैं यूएस बिकॉज ऑफ ड्यूटी और टैरिफ
वहां पे करीब 60 से 70% इन्वेंट्री लेके बैठा हुआ है यूएस पूरे वर्ल्ड की। तो ये एक चैलेंज है। अगर जिस दिन वो वहां से बिकना चालू होगा तो एक दो बार ड्रॉप मिलेगा हमको देखने को। ओके, परफेक्ट। तो आप कह रहे हैं कि इन्वेंट्री अगर आएगी तब ड्रॉप मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत हैं। तो सुशील जी, आप सब लोग एक ही पिच पे हैं, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए, चूंकि अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि युद्ध आगे किस तरफ जाएगा, युद्ध खत्म होगा कब होगा, नहीं, बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, लेकिन मैं फिर भी आगे के सिनेरियो पे बात करता हूँ कि अगर युद्ध खत्म हो जाए तो क्या आपको लगता है कि फिर सप्लाई चेन थोड़ी ईज होगी और उसका इम्पैक्ट हम प्राइस पर देखेंगे? हाँ, ये सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा इशू है एज ऑफ नाउ, तो दिख ही रहा है। और इसकी वजह से काफी चीजें लाइन में हो जाएंगी। और डिमांड, एज आई सेड पहले भी और अब भी बता रहा हूँ कि डिमांड बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है, और हिंदुस्तान अभी ग्रो कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मतलब कोई डाउट ही नहीं है कि कॉपर को रोक सकते हैं तेजी से। बहुत अच्छे फंडामेंटल हैं, तो कॉपर में एक बहुत अच्छा रन आगे दिखेगा। अब आते हैं जिंक पे क्विकली। अजय जी, जिंक में अगर आप देखें तो चीन की मांग मजबूत है, इंफ्रा और रियल एस्टेट में रिकवरी है, सप्लाई में डिस्टरबेंस है पेरू में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में। क्या इम्पैक्ट आपको लग रहा है इसका ओवरऑल सप्लाई पे, प्राइस पे जिंक में? देखिए, जिस ढंग से फंडामेंटल हमने कॉपर के देखे उतनी ज्यादा तो स्ट्रांग नहीं, बट फिर भी मुझे लगता है कि जिंक के अंदर कहीं ना कहीं स्मेल्टिंग मार्जिन्स जो है उसको लेकर, क्योंकि हाई एनर्जी कॉस्ट, आप इसको $60 से $90 का कच्चा तेल मत देखिए, 50% आपका एनर्जी कॉस्ट बढ़ चुका है। इसकी वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कंटिन्यू मार्केट में मुझे लगता है तेजी का ही रुख रहेगा। ओवरऑल सेंटीमेंट बना हुआ है जिंक के अंदर। अर्लियर हमने थोड़ा बहुत ड्रॉप जरूर आते हुए देखा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिमांड को थोड़ा बहुत पड़ेगा। संगाई में भी इन्वेंट्री हम बढ़ते हुए देखे हैं, बट कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फॉल बैक रहेगा। जिस ढंग से प्राइजेस 330 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट पे कंटिन्यू मेंटेन है, मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में तेजी रहेगा। एलएमई पे भी अगर हम देखते हैं तो 3470 इस वक्त है। इससे पहले भी हमने 2026 जनवरी में देखा था, ये 3400 3450 तक गया था, फिर टूट गया था। बट यहाँ से मुझे लगता है एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है, जो 3850 से लेकर 3900 तक का लेवल दिखा देगा। हाँ, कंडीशन जो ये वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है, थोड़ा बहुत ये अगर सप्लाई कंसर्न बना हुआ रहेगा, तो मुझे लगता है 3800 3900 तक का लेवल जिंक में भी आता हुआ दिखाई देगा एलएमई के हिसाब से। ओके, तो ये व्यू आपका हो गया जिंक पे। अब जरा आप बताइए कुणाल जी, आपका व्यू निकल पे क्या है सर? निकल में क्या लग रहा है आपको? देखिए, निकल के फंडामेंटल तो तेजी गई है, कोई दो राय नहीं है इसमें। आगे जाके जो हिसाब से है, ये जो एनर्जी क्राइसिस वर्ल्ड में आई है, तो देयर इज गोइंग टू बी अ डायरेक्ट पुश टुवर्ड्स द ईवी का जो पुश है वो बहुत सिग्निफिकेंट आएगा। तो जो भी ये निकल का जो मेजर कैटलिस्ट था डिमांड साइड पे, वो था ईवी बैटरीज का। तो मुझे लग रहा है कि निकल में फंडामेंटली तेजी होगी। एमसीएक्स पे नो डाउट कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं है, बट इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे तो निकल बहुत ही तेजी से आने वाले दिनों में ऊपर बढ़ सकता है, और ये पुश पूरा डिमांड साइड की ओर से ही आएगा, बिकॉज सप्लाई साइड में अभी फिलहाल कोई बड़ी स्कैरसिटी या कोई बड़ा गैप नहीं है। तो 18,000 जो एलएमई पे अभी ट्रेड हो रहा है निकल रफली, वो धीरे धीरे इट इज हेडिंग टुवर्ड्स $21,000। ओके, तो तेजी का ही ध्यान है निकल में भी। राइट। तो आप कह रहे हैं निकल में भी तेजी का ध्यान है। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये दिलचस्प चर्चा जारी है, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और हमारी खास चर्चा जारी है। अब जरा आप बताइए सुशील जी, अब जरा हम बात करते हैं एल्युमिनियम की और लेड की। इन दो कमोडिटी में, इन दो मेटल्स में आपको आगे क्या लगता है? चूंकि एल्युमिनियम की बड़ी किल्लत की खबरें आई, अभी आप देखिए खबर ये भी आ गई कि वो डाइट कोक नहीं मिल रहा है, वो एल्युमिनियम की बॉटल गायब हो रही है। अनुराग जी, अगर आप कुछ ऐड कर पाए सर एल्युमिनियम लेड के मार्केट पर। हाँ, तो मैं एल्यूमिनियम के बारे में बोलना चाहूँगा। एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ती जा रही है बिकॉज कॉपर प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग एल्यूमिनियम में अपना ऑल्टरनेट खोज रहे हैं। तो इसके कारण एल्यूमिनियम की डिमांड बढ़ रही है। उसके उसके अलावा वॉर के कारण क्या हुआ है, 4-5 बड़े स्मेल्टर जो मिडल ईस्ट के थे उन पे अटैक हुआ है। तो कम से कम वो अभी शॉर्टफॉल में है, बंद, कई तो बंद हैं और कुछ
वापस चालू करने की तैयारी में है। पावर कॉस्ट अनदर बहुत बड़ा फैक्टर है एल्यूमिनियम स्मेल्टर्स को चलाने के लिए, तो वो एक इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बढ़ रही है। तो एल्यूमिनियम की प्राइस इस कारण बढ़ रही है आज की डेट में, और ये मेरे को दिख रहा है कि ये और आगे जाएगी। मेरे हिसाब से ये एल्यूमिनियम भी आपको $4,000 टच होता हुआ दिखाई देगा, जो मेरा अनुमान है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जो कि सप्लाई में एक बड़ा क्रंच है, तो उसका इम्पैक्ट आने वाले वक्त में प्राइस पर दिखेगा, तो इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आप सुन पा रहे हैं कोठारी जी मुझे? हाँ, आप बताइए। एल्युमिनियम पर आपका क्या व्यू है सर? एल्यूमिनियम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉपर का एक सब्स्टिट्यूट ही है, तो उसमें जिस तरह से कॉपर तेज हो रहा है, एल्यूमिनियम पे वो प्रेशर आएगा। और एल्यूमिनियम तो एविएशन और अधिकतर पावर सेक्टर वगैरह में यूज हो रहा है, तो उसके हिसाब से एल्यूमिनियम में भी तेजी दिख रही है। और जिस तरह से कॉपर बढ़ रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट एल्यूमिनियम पे आना ही है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव भी है। नो डाउट उसका कंजम्पशन एज पर कंपेयर टू कॉपर पावर इंडस्ट्री में कम है, लेकिन आखिर कॉस्टिंग कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा ही एल्यूमिनियम। बट एल्यूमिनियम में तेजी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100। ओके, ठीक है। लेड पर अजय जी आपका क्या व्यू? लेड में भी तेजी? बिल्कुल, मुझे लगता है देखिए लेड वैसे सबसे सुस्त कमोडिटी रही है, हमारे पास सप्लाई काफी ज्यादा है, बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एनर्जी क्राइसिस है, तो यहाँ पे भी हमने मोमेंटम आते हुए देखा। डोमेस्टिक मार्केट पे 200 का लेवल हमने बाल बाल टच होते हुए देखा, लेकिन जा नहीं रहा है। बट मुझे लगता है अगर टेक्निकल काउंट पे देखता हूँ तो मुझे ये लेवल टूटता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल में भी अगर हम देखते हैं तो $2,000 के करीब है, बट उतनी बड़ी तेजी नहीं दिख रही जितनी एल्यूमिनियम में मुझे दिख रही है। एल्यूमिनियम में एक दो चीज और मिथुन जी, मुझे लगता है जेपी मॉर्गन ने जो वार्न किया है कि ब्लैक होल जैसी सिचुएशन हम आते हुए देख रहे हैं, क्योंकि परमानेंट डैमेज हुए हैं स्मेल्टर्स। तो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि जो 4 साल के हाई पे इस वक्त भी चल रहा है, 2022 जनवरी का जो हाई था $4,000 तक, वहां तक वापस जा सकता है। राइट, क्विकली कुणाल जी आपका व्यू लेड पे सर? देखिए, लेड में कोई तेजी वेजी का ध्यान नहीं है। वो दूसरे मेटल बढ़ेंगे, उसके पीछे लेड बढ़ेगा, उसके पीछे थोड़ा जिंक बढ़ेगा। तेजी के दो ही काउंटर है, कॉपर और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि ऑन एन एवरेज एवरी ईयर द ग्लोबल मार्केट विल रिक्वायर 2 मिलियन टन ऑफ स्मेल्टिंग कैपेसिटी। 2 मिलियन टन की स्मेल्टिंग कैपेसिटी चाहिए, और ऐसे टाइम में 5 मिलियन टन तो भी फिलहाल गल्फ से बंद हो गया है। सो आगे जाके दिक्कतें आएगी एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की जो तेजी है वो सप्लाई साइड ड्रिवन तेजी है। डिमांड भी बढ़ रही है, बट सप्लाई साइड में वर्ल्ड में अभी दो प्रॉब्लम है। वन इज पावर क्राइसिस एंड सेकेंड इज द स्मेल्टिंग कैपेसिटी क्राइसिस। तो एल्यूमिनियम के मेरिट फंडामेंटल बहुत तेज है, और चाइना जो कि मोर देन 60% ऑफ द कैपेसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उन्होंने 45 मिलियन टन का कैप डाल दिया है। राइट राइट। आने वाले एक साल में वहां धीरे धीरे 45 का 44 होगा या 43.5 होगा। तो धीरे धीरे 3,800 $4,000 की ओर एल्यूमिनियम जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके। एमसीएक्स पे 420 रुपए के लेवल आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, परफेक्ट। अब एक फाइनल क्वेश्चन अनुराग जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ सर। ओवरऑल इंडियन मेटल इंडस्ट्री के सामने इस वक्त आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं और क्या पोटेंशियल देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं पोटेंशियल की बात करता हूँ। पोटेंशियल की बात करते हैं तो मुझे लगता है इंडियन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कैन ग्रो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू पिलर्स, बिकॉज आप बॉक्साइट पूरा यहाँ पे अवेलेबल है, स्मेल्टर्स यहाँ पे अच्छे खासे साइज के अवेलेबल हैं और एक्सपेंशन पॉसिबिलिटीज हैं। तो एल्यूमिनियम हमको वर्ल्ड को सप्लाई करना है, हमें वो तैयारी रखनी चाहिए कि पूरी दुनिया को हम एल्यूमिनियम सप्लाई करें जोर शोर से। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि हमारा जो रिसाइकलिंग काम है, जो इंडिया में काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता था, वो अब ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चालू हो रहा है। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाना चालू कर दी हैं विद अ हाई टेक्नोलॉजी। तो कॉपर में, एल्यूमिनियम में, हर चीज़ में अभी रिसाइकलिंग प्लांट्स में इंडिया में ग्रोथ आएगी और काफ़ी तेज़ी हम देख पाएंगे। तो अभी तक हम स्क्रैप को एज अ मतलब डिग्रेडेड चीज समझते थे, पर स्क्रैप इज बिकमिंग अ गोल्ड एक तरह से आप देखते हैं आगे चल के। तो सारी दुनिया में आप देखेंगे तो स्क्रैप पे एक्सपोर्ट टैक्स लगने लग गया है। तो स्क्रैप धीरे धीरे करके दुनिया से बाहर आ जाना बंद होगा और कंट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो रिसाइकलिंग इज समथिंग, इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी विच आई एम सीइंग टू ग्रो
इन इंडिया विच सारी इंडस्ट्री को उस पर काम करना चाहिए और तेजी से उस पर गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए। अच्छा और इनपुट है। चैलेंजेस की बात करें तो हमें अपना फॉरेन एक्सचेंज बचाना है, तो ये रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर आएगा। हम आज भी नेट इंपोर्टर, मैंने बताया आपको, कॉपर में हैं, तो हम नेट इंपोर्टर ही बने रहेंगे अगर हमने रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आगे नहीं लेके आए तो। परफेक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव हैं। अब एक फाइनल कमेंट आपसे कोठारी जी, आप चूँकि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज के प्रेसिडेंट हैं, आप बताइए इस वक्त आपकी इंडस्ट्री किन बातों से, किन दिक्कतों से जूझ रही है और आप सरकार से क्या चाहते हैं? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉ मटेरियल की बहुत बड़ी कमी है, जो अनुराग जी ने भी बताया कि रॉ मटेरियल मिलना अपने आप में बहुत। बिल्कुल। दूसरा जियोपॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, हम सब जानते हैं। तो रॉ मटेरियल जो सोर्स है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हो नहीं रहा है, हम पूरा इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। रिसाइकलिंग होता है लेकिन जितनी मात्रा में और जो क्वालिटी का रिसाइकल चाहिए हमको रॉ मटेरियल बिल्कुल नहीं है। तीसरा ऑयल एंड गैस बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी इंडस्ट्री के लिए, जो कि इस वक्त बहुत चैलेंजिंग हो गया है। चौथा, जो यहाँ के एटमॉस्फेयर है और वेदर है, उस हिसाब से थोड़ा सा इशू प्रोडक्शन में हो रहा है। और सरकार से तो यही चाहते हैं कि हमारे जो बेसिक चीजें हैं, गैस एंड ऑयल, वो कहीं ना कहीं से हमें आपूर्ति करें। और उसी की वजह से हमारा प्रोडक्शन बहुत सफर हो रहा है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हमारे पास हैं वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। रॉ मटेरियल भी नहीं है, शॉर्टेज है, और ऑयल एंड गैस का भी इशू है। तो ये चीजें हैं जो हमारे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। अगर इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो निश्चित तौर पे इस इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, अनुराग जी आपका, अजय जी आपका, कुणाल जी आपका, आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में मेटल मार्केट के ऊपर इन डेप्थ व्यू हमारे ऑडियंस को देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।